हेलो सॉरी फिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे, हमारे पास सेट है जो कि सैमसंग कंपनी का सेट है। और आजकल जो सैमसंग के काफ़ी सारे सेट जो लेटेस्ट मॉडल मार्केट में आपको देखने को मिलेंगे और काफ़ी सारे टेक्नीशियन को प्रॉब्लम आती है इस तरीके के मॉडल में पैनल को रिपेयर करने में। तो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमारे पास जो सेट है वो कौन सा है और उसका पैनल कौन सा लगा हुआ है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इसका मदरबोर्ड है और यहाँ पे जो इसका LVDS कनेक्टर है जो FFC लगी हुई है ये 96 पिन की कनेक्टर है, जो कि जनरली अगर आप देखोगे तो ये 51 पिन में आता है, लेकिन अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो ये 96 पिन में है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो डायरेक्ट 96 पिन का जो कनेक्टर है वो डायरेक्ट हमारे पैनल के अंदर कनेक्टेड है। और अगर इसके अंदर अगर हम देखेंगे तो पैनल का नंबर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये ST कंपनी का पैनल है, यानी कि देखेंगे तो ये ST कंपनी का ये पैनल है। और इस पैनल के अंदर जो प्रॉब्लम है सबसे ज़्यादा जो आती है वो गेट लाइन में शॉर्टिंग हो जाती है। तो इसमें अलग अलग तरीके की दिक्कतें आपको देखने के लिए मिलती है, जैसे कि सेट में रीस्टार्ट होने लगता है सेट, यानी कि आपका सेट ऑफ होगा ऑन होगा ऑटोमेटिक। या फिर दिक्कत आती है पिक्चर विद बार आता है, यानी कि वर्टिकल बार नज़र आता है पिक्चर के साथ में। तो इसको रिपेयर करेंगे और देखेंगे किस तरीके की दिक्कत इसके अंदर देखने के लिए मिलती है। तो अभी क्या है कि हमारा एक बैच कंप्लीट हुआ है, तो इसमें काफ़ी सारे मेंबर जो हमारे ट्रेनिंग ले चुके हैं। तो सबसे पहले उनसे हम थोड़ा सा एक फीडबैक ले लेते हैं और देखते हैं उनको क्या एक्सपीरियंस रहा रिफिक्स इंडिया में ट्रेनिंग लेने का। तो चलिए जानते हैं। क्या नाम है आपका? गोपाल प्रजापति। गोपाल प्रजापति। तो गोपाल भाई आप कहाँ से हो? MP से। MP से हो। तो यहाँ पे आप ट्रेनिंग लेने आए? हाँ। कैसा लगा आपको ट्रेनिंग लेके? बहुत अच्छा। ईमानदारी से? बिल्कुल सर। अच्छा, तो आप रेफरेंस से आए थे या कैसे आए हो? मेरा भाई पहले आया था। अच्छा, फिर आप आए हो? फिर मैं आया हूँ। अच्छा, तो उन्होंने तो और भी लोगों को यहाँ पे भेजा है। तो यहाँ पे क्या होता है कि दोस्तों हमारे पास जो आते हैं ज़्यादातर रेफरेंस से ही आते हैं, क्योंकि यहाँ पे ट्रेनिंग ऑलरेडी लेके जब जाते हैं उनको सपोर्ट पूरी प्रॉपर तरीके से मिलती है। जैसे कि काफ़ी सारी जगह ट्रेनिंग लेते हैं लोग बाग, लेकिन सपोर्ट नहीं मिल पाती है। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये आती है कि रिपेयरिंग मोस्टली लोग नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे रिपेयरिंग का काम रहता है, प्रैक्टिकली सब चीज़ें देखने को मिलती है। अभी इनसे जानते हैं। आपका क्या नाम है? अमित कुमार सर। अमित कुमार। कहाँ से अमित कुमार? सूरत। सूरत से हो जी। तो ट्रेनिंग लेके कैसा लग रहा है? अच्छा लगा। एक्सपीरियंस क्या है आपका? एक्सपीरियंस बताओ। नहीं, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा अच्छा तो रहा लगता है? नहीं सर, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। हाँ। यहाँ पर पैनल वगैरह में कोई तकलीफ नहीं आई है। तो यहाँ पे आपने फॉल्ट जो देखे हैं, रिपेयरिंग होते हुए देखे हैं लाइव प्रैक्टिकल? जी सर, जी मतलब सर। ऐसा तो नहीं है कि हमारे पास कि हम अपने सेटों पे कुछ कर रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं कस्टमर से सर। सेट आ रहे हैं? जी जी, अलग अलग सेट आते हैं? अलग अलग आते हैं, अलग अलग कस्टमर आते हैं सर। लाइव देखा है मैंने। लाइव देखा है? जी सर। और रिपेयर भी होते हैं? रिपेयर भी होते हैं रिपेयर भी होते हैं। 100% सर। तो ये सारी चीजें क्वालिटी रहती है कि जो भी ट्रेनिंग लेने आता है उनको प्रैक्टिकली सारी चीजें सीखने के लिए मिलती है। आप कैसे सर? यूपी सर। यूपी से सर। यूपी से? क्या नाम है आपका? सुखदेव मौर्य सर। सुखदेव मौर्य। तो जी सर। आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, कुछ बताओ यहाँ के? एक्सपीरियंस बहुत बेटर था सर। यहाँ पे सीखने के लिए अच्छा सर, पढ़ाते बहुत अच्छा भी हैं और लाइव प्रैक्टिकल भी दिखाते हैं। जो भी फॉल्ट होता है बढ़िया से दिखाते हैं, प्रैक्टिकली करके देखने को मिलता है पूरा? जी सर, पूरा प्रॉपर देखने के लिए मिलता है यहाँ पे। तो अब आके जाके अब अपना शॉप स्टार्ट करेंगे या पहले से शॉप है? शॉप सर पहले से ही है। पहले से ही है? जी सर। अभी अपने आप को अपडेट किया है? जी सर, अपडेट किया है यहाँ पे आके। आगे मिलते हैं। आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम अभिनंदन कुमार। अभिनंदन कुमार। कहाँ से हो भाई अभिनंदन? बिहार आरा से सर। आरा से। अभिनंदन का भाई का बहुत सही काम है। इनके यहाँ काफी सारी चीजें रिपेयर होने के लिए आती है, अलग अलग चीजों में डील करते हैं। क्या क्या आप रिपेयर करते हो वैसे? सर मेरा AC फ्रिज का काम है और स्टेबलाइजर का मेरा स्टेबलाइजर का मेन काम है? जी, मेन स्टेबलाइजर। दोस्तों अगर आप बिहार में है या आरा जिले से है तो आपको अगर कभी स्टेबलाइजर की भी रिक्वायरमेंट होती है या फिर आपको AC फ्रिज में भी कोई प्रॉब्लम आती है तो कांटेक्ट कर सकते हैं। कहाँ पे शॉप है आपकी? सर आरा में। किस नाम से शॉप है? आदित्य इलेक्ट्रिकल का। आदित्य इलेक्ट्रिकल्स करके आप वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे ये। तो अभी यहाँ पे एक्सपीरियंस कैसा लगा आपको? सर बहुत बढ़िया लगा सर। बढ़िया लगा जी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आगे मिलते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सर संजय वर्मा है। संजय वर्मा। तो संजय वर्मा आप कहाँ से हैं? असम से सर। असम से? असम बरपेटा। अच्छा,
तो आपका काम पहले से है या फिर पहले से था। पहले से था? तो प्रॉब्लम कहाँ पे आती थी जो यहाँ पे आना पड़ा? पैनल का पैनल में पैनल दिक्कत आती सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर में भी आती है। तो अभी क्लियर होगी सारी क्लियर चीजें? हो गया सर। कोई दिक्कत? ना चलो बहुत अच्छी बात है। बाकी अभी हमारी ट्रेनिंग एक नई भी स्टार्ट हुई है, सभी मेंबर हैं, तो इनका भी एक्सपीरियंस जानेंगे आगे। जब हमारी ट्रेनिंग कंप्लीट होगी तो इनका भी एक्सपीरियंस लेंगे। तो अभी हम मुद्दे पे आते हैं और देखते हैं इस सेट को रिपेयर करने की कोशिश करते हैं क्या प्रॉब्लम इसके अंदर है, क्योंकि ये भी हमारे पास कस्टमर से ही आया है। तो इसको हम चेक करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसकी प्रॉब्लम दिखा देता हूँ, किस तरीके की दिक्कत हमारे को इसके अंदर देखने के लिए मिल रही है। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो हमारा सेट प्रॉपर तरीके से ऑन हो रहा है। ये अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो सेट हमारा प्रॉपर तरीके से ऑन हो रहा है। ये सैमसंग का 43 इंच का 4K पैनल है, यानी कि सेट है। और अगर आप इसके अंदर देखेंगे तो काफी सारी बारीक बारीक सी लाइनें हमारे को नजर आ रही है, इसको बोलते हैं स्कैनिंग लाइन। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बार भी हमारे को नजर आ रहा है, इस तरीके से हमारे को ये बार नजर आ रहा है। तो फिलहाल इसको रिपेयर करने की कोशिश करेंगे और देखते हैं कि इसको किस तरीके से हम रिपेयर कर पाएंगे, क्या क्या चीजें हमारे को इसके अंदर चेक करनी पड़ती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मल्टीमीटर ले लेते हैं और मल्टीमीटर को सेट कर लेते हैं डीसी वोल्ट की रेंज पे। तो यहाँ पे डीसी वोल्ट की रेंज पे सेट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे हम इसको चेक करेंगे। ब्लैक वायर को मैं ग्राउंड में लगा देता हूँ। अभी आप यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा डीसी टू डीसी सर्किट है, क्योंकि इस पैनल के अंदर अगर आप देखेंगे तो कोई भी इसके अंदर टीकॉन वगैरह नहीं लगा हुआ है। सब चीजें जो है इसके मदरबोर्ड से ही ऑपरेट हो रही है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो इसका ये प्रोसेसर है। और इस प्रोसेसर से क्या है कि डायरेक्ट हमारे RSDS सिग्नल निकलते हैं, यानी कि जो हमारी टीकॉन आईसी काम करती है वही काम ये हमारा प्रोसेसर कर रहा है, डायरेक्ट इसका RSDS सिग्नल आउट कर रहा है। तो अभी क्या है कि इसके अंदर हमारे को एक चीज देखनी है कि सबसे पहले यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर हमारे को एक चीज देखनी पड़ेगी। ये हमारी DC टू DC आईसी प्लस लेवल शिफ्टर आईसी एक ही के अंदर कंबाइंड है। और इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है कि वर्टिकल बार आ रहा है पिक्चर के साथ में। तो अगर आप देखेंगे तो इसकी गेट लाइन के शॉर्ट होने से भी इस तरीके की दिक्कत आती है। यहाँ पे देखेंगे तो ये इसकी लाइन है और यहाँ पे भी लाइन है। तो सबसे पहले हम ये क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि इसका जो FFC एक लगी हुई है वो एक PCB पे लगी हुई है, दूसरी PCB पे कोई भी कनेक्शन नहीं है, क्योंकि एक ये जॉइंटर यहाँ पे लगा हुआ है। तो पहले हम यहाँ पे चेक करेंगे कि हमारा जो इधर का हिस्सा है वो सही है या नहीं है, क्योंकि पैनल को जब आप रिपेयर करते हैं तो पैनल को ये चीज देखनी पड़ती है। ज्यादातर ये दिक्कत शॉर्टिंग की वजह से हमारे को देखने को मिलती है। तो पहले मैं इसको चेक करता हूँ कि एक साइड इसका ओपन कर देता हूँ एक एरिया, और पहले हम क्लियर करेंगे प्रॉब्लम इसकी किधर की साइड है, फिर उधर की साइड ही हम काम करेंगे। तो इसको मैं यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ। ये देखिए, ये मैंने रिमूव कर दिया। ये इसके अंदर एक FFC लगी होती है ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे एक दो PCB लगी हुई है। और सेट को फिर से ऑन करते हैं और ऑन करके देखते हैं कि हमारा आधा पैनल जो है वो ओके चलना चाहिए। अगर आधा पैनल ओके चल रहा है तो इसका मतलब एक साइड हमारी फर्स्ट क्लास है, काम कर रही है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा पैनल देखिए ऑन हो गया है। यहाँ पे भी स्कैनिंग लाइन नजर आ रही है और आधा पैनल हमारा ऑन हो गया है। और यहाँ पे भी स्कैनिंग लाइन अभी भी हमें यहाँ पे नजर आ रही है, यानी कि प्रॉब्लम कहीं ना कहीं दोनों साइड से हमें लग रही है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बार यहाँ पे नजर आ रहा है। और यहाँ पे स्कैनिंग लाइनें चली जानी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे भी स्कैनिंग लाइन है, स्टिल है, ठीक है ना। तो अभी हमें कंफर्म हो गया है कि प्रॉब्लम कहीं ना कहीं दोनों साइड से ही है। तो कई बार पैनल दोनों साइड से भी शॉर्ट हो जाते हैं, तो पैनल रिपेयरेबल है। कुछ पैनल जो होते हैं वो रिपेयरेबल है, 100% सारे पैनल रिपेयरेबल नहीं होते। काफी सारे लोग शोर मचाते हैं सारे पैनल रिपेयर हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि पैनल है, ये शीशा ग्लास है, इसके अंदर ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो कर सकते हैं वो आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो अभी क्या है, अभी इसको मैं पैनल को ऑफ करके वापस से ज्वाइन करता हूँ। अब हम यहाँ से निकाल के तो चेक कर ही नहीं सकते, क्योंकि कनेक्शन इसका यहाँ पे है ही नहीं कुछ। तो अभी मैं इसको फिलहाल जोड़ देता हूँ। और यहाँ पे जोड़ने के बाद दोस्तों यहाँ पे हमारे को क्या क्या चीजें देखनी पड़ेगी। सबसे पहले हम इसकी CKV की सभी वोल्टेज चेक करेंगे, यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। अभी हमारे को VGS VGL चेक करने की खास जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर VGS VGL नहीं बनेगा
तो पैनल में पिक्चर नहीं बनेगी, सीधी सी बात है ना। तो यहाँ पे हम पावर लगाते हैं, पावर लगाने के बाद एक बार इसकी वोल्टेज चेक करते हैं कि हमारा जो CKV जो ट्रैक है हमारे, उनकी क्या क्या वोल्टेज बन रही है, ठीक है ना। यहाँ पे हम इसको चेक करते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे CKV ट्रैक है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारे लिखे हुए हैं LC1 LC2 या फिर CKV1 CKV2 लिखे होते हैं। यहाँ पे देखिए CK1 2 3 4 5 6 8 ट्रैक है हमारे, ये LC1 LC2 है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये दोनों LC1 LC2 है, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये हमारे CKV ट्रैक है। तो यहाँ से हम वोल्टेज को चेक करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए कितना वोल्टेज हमारे को मिल रहा है, 8 वोल्ट 9 वोल्ट में वेरिएशन है, थोड़ा बहुत वेरिएशन है, स्टेबल नहीं है। और आगे चेक करते हैं, यहाँ पे देखते हैं वोल्टेज में ये प्रॉपर है, ठीक है। ये आप सभी के सामने ही आया है पैनल, ये देखिए। उसके बाद आगे देखते हैं, यहाँ पे 7 वोल्ट स्टेबल है, और यहाँ पे देखते हैं 8 वोल्ट स्टेबल है। यहाँ पे देखते हैं तो देखिए स्टेबल है। यहाँ पे देखते हैं ये स्टेबल है, और यहाँ पे देखते हैं तो ये स्टेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेरे को कहीं ना कहीं वेरिएशन जो दिख रही है वो कौन से पॉइंट पे दिख रही है, यहाँ पे देखता हूँ। तो ये हमारा LC1 LC2 है, इस पे हमारी फ्लिप फ्लॉप होता है। और अगर मैं इस वाले पॉइंट पे देखता हूँ तो ये हमारा CK1 है, CK1 पे हमें वेरिएशन मिल रही है। तो वेरिएशन का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं शॉर्टिंग भी हो सकती है। और इसका एक बार ट्रैक भी एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि ये जो कनेक्शन है ये कहाँ से आता है, हमारे लेवल शिफ्टर से आता है। क्योंकि जो हमारे ये कनेक्शन होते हैं सारे लेवल शिफ्टर से बनते हैं। तो पहले मैं सेट को ऑफ करता हूँ, ऑफ करो, यहाँ से पावर निकालो। पावर निकालने के बाद सबसे पहले मल्टीमीटर को सेट कर लेते हैं कंटिन्यूटी पॉइंट पे। और कंटिन्यूटी पॉइंट पर सेट करने के बाद यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो ये ट्रैक कौन से पॉइंट से आ रहा है, हाँ कंटिन्यूटी, ठीक है, ये आ गया हमारा कंटिन्यूटी, ठीक है। अब हम यहाँ से चेक करते हैं तो ये मेरा इस वाले रेजिस्टेंस से ये पॉइंट आ रहा है, ये देख सकते हैं, ये हमारा CK1 का रेजिस्टेंस। पहले इस रेजिस्टेंस को मैं चेक कर लेता हूँ, रेजिस्टेंस ओके है। और ये रेजिस्टेंस ओके होने के बाद ये जो ट्रैक है हमारा कहाँ से आ रहा होगा, यहीं से आ रहा होगा, है ना। तो यहाँ पे अगर हम चेक करते हैं तो ये जो ट्रैक है देखिए यहाँ से कहीं से ये मिल रहा है ना। तो यानी कि ये जो है यहाँ पे कहीं पे मिल सकता है हमारे को, यहाँ पे मिल रहा है, ये मिल रहा है ना। अब यहाँ से हम इसका कनेक्शन चेक करेंगे, इसका रेजिस्टेंस कौन सा है, एक बार फिर से चेक करते हैं। यहीं से ये रेजिस्टेंस है ये वाला, और यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ ये रेजिस्टेंस का ट्रैक है, और ये जो ट्रैक है वो यहाँ पे कहीं ना कहीं जा रहा है LC1 LC2 वो सॉरी CK1, यानी कि यहाँ पे हमारे कुछ ट्रैक हैं जो कि लेवल शिफ्टर के पास में है। ये देखिए ये ट्रैक हमारा है ना। अब इस रेजिस्टेंस को हम चेक करते हैं पहले, कितना ओम्स है, 11 ओम्स। कितना ओम्स है, जीरो ओपन है ना। तो यहाँ पे देखोगे तो ये ओपन है। एक बार इसको बदल के देखते हैं, और बदलने के बाद देखेंगे क्या कंडीशन बनेगी। तो यहाँ पे क्या है कि हमारे को 10 ओम्स भी चलेगा। अब देखिए यहाँ पे हमने कोई भी कटिंग नहीं करी है, कोई कुछ नहीं करा है। तो पहले हमारे को ये सारी चीजें चेक करनी पड़ती है। क्या होता है, टेक्नीशियन जल्दीबाजी करता है, फटाफट ट्रैक काटो पीटो, नहीं हुआ हटाओ खत्म, प्रॉब्लम वहाँ है ना। लेकिन अभी देखते हैं क्या होता है। और देखो PCB निकालो, क्योंकि हमारे को रेजिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी। कोई नहीं, मिल गई मेरे को। यहाँ पे मैं 22 ओम की एक रेजिस्टेंस लगाऊंगा। तो पहले मैं इसको निकाल लेता हूँ यहाँ से।
ये देखिए। तो जब भी आप काम करोगे तो काम देखिए करने के लिए पेशेंस चाहिए होता है, ठीक है ना। बाकी कई पैनल होते हैं जो दोनों साइड से भी शॉर्ट हो जाएंगे, तो वो भी आप ठीक कर सकते हो, लेकिन ज्यादातर वो पैनल होते हैं सी शॉर्ट कंपनी के, एसटी के। ठीक है, ये निकल गया, इसको हम रखते हैं साइड में। और यहाँ से एक 22 ओम की एक रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो ये हमारी एक रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस को मैं यहाँ पे वापस से लगाता हूँ, ये लग गया। अभी पहले हम क्या काम करेंगे, थोड़ा सा इसको टाइम देंगे क्योंकि इसके अंदर टेम्परेचर अभी हमारा ज़्यादा है, तो थोड़ा सा टाइम देके हम इसके ऊपर एक फिर से सप्लाई लगाएंगे। मल्टीमीटर को चेक करेंगे कि हमारी जो वोल्टेज में वेरिएशन था वो उसकी क्या कंडीशन है। ठीक है, जो हमें वेरिएशन मिल रही थी उसकी क्या कंडीशन है, यहाँ देखो एक बार। तो ये हमारा ट्रैक का पावर लगाओ, तो पावर लगाने के बाद देखो अभी हमारी क्या कंडीशन है। अभी वोल्टेज स्टेबल है। अभी स्टेबल। देखते हैं थोड़ा सा इस रेजिस्टेंस पे चेक करते हैं। थोड़ा सा वेरिएशन है, लेकिन देखते हैं एक बार पिक्चर की क्या कंडीशन है, क्योंकि अभी हमने जो रेजिस्टेंस लगाई है उसको भी एक बार पहले मैं चेक कर लेता हूँ। एक बार बंद करो उसको, उसकी भी कंडीशन देख लेते हैं, क्योंकि हमने निकाल के लगाई है। तो 22 ओम की रेजिस्टेंस है, देखो इसमें भी ये भी ओपन है ना, तो हमने गलत लगा दी रेजिस्टेंस, हमें चेक करके लगानी चाहिए। तो यहाँ पे देखो एक और रेजिस्टेंस है 22 ओम्स की, यहाँ पे पहले मैं इसको चेक कर लेता हूँ, ये भी ओपन है। यहाँ से हम ले लेते हैं, ये रही हमारी एक रेजिस्टेंस, ये हमारी 100 ओम की है। 100 ओम लगा के देख लेते हैं एक बार, है ना। 100 ओम मिल रही है, 100 ओम लगाते हैं। चलो से पकड़ो पीसीबी को। अभी क्या है कि हमारी ये रेजिस्टेंस भी खराब निकली है। ठीक है, इसको भी साइड में रखो। अब यहाँ से 100 ओम की रेजिस्टेंस यहाँ से ले लेते हैं। ये मैं यहाँ पे वापस लगा देता हूँ, ये देखिए। ठीक है, लग गई। अब दोबारा से चेक करेंगे इसकी क्या कंडीशन है। रेजिस्टेंस हमने लगा दी है, थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे आपको थिनर लेके इसको इस तरीके से क्लीन कर लो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एक बार और क्या कंडीशन रहती है। यहाँ पे हमने 100 ओम की एक रेजिस्टेंस लगाई है। मल्टीमीटर को सेट कर लेते हैं वापस वोल्टेज रेंज पे, दोबारा से लगाओ, फिर से हम इसकी वोल्टेज चेक करेंगे। अब स्टेबल है, अभी स्टेबल है। अब स्टेबल है ना, तो ये वाली रेजिस्टेंस ठीक है। अभी देखते हैं पिक्चर की क्या कंडीशन है। ये लो पिक्चर की कंडीशन एक बार देखते हैं। पिक्चर देखो क्या आ रही है हमारी, फर्स्ट क्लास है, कोई स्कैनिंग लाइन नहीं है, कोई बात नहीं, बिल्कुल ओके चल रहा है पैनल। ओके। अब देखो इसके अंदर प्रॉब्लम कहीं और थी, अब मिली कहीं और। तो पैनल को आपको चेक करने का पूरा प्रोसेस पता होना चाहिए, अभी आप पैनल को प्रॉपर तरीके से चेक कर सकते हैं, नहीं तो ट्रैक काटने में ज्यादा देर नहीं लगती इसको, बिगाड़ने में टाइम नहीं लगता। हाँ, कई बंदे टेपिंग करने लगते हैं, ट्रैक काटने लग जाते हैं, अलग से वोल्टेज देने लग जाते हैं, ऐसा नहीं करना। तो इस तरीके से हम किसी पैनल को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।